चलो फिर से दोहराते हैं। हम गेंद डालते हैं। सबसे पहले ये बस तैरती है और फिर डिफॉर्मेशन शुरू होती है। ये जितनी बड़ी होती है गेंद उतनी ही ऊंची जाती है। अंत में फ्लो से बाहर गिर जाती है। बिल्कुल ऐसे। एक बार फिर करेंगे। एक और बार। यही कहानी है। डिफॉर्मेशन जितना मजबूत होगा गेंद उतनी ही ऊंची होगी। लेकिन अंत में यह भी गिर गई। इसे करीब से देखेंगे। ये धीरे धीरे तलते हुए पॉपकॉर्न के दाने की तरह सूज जाती है। और अब हम पहले ट्राई के रिजल्ट को दोहराने में कामयाब रहे, जबकि गेंद स्मोक कर रही है। सच में एक स्क्रू ड्राइवर के साथ गेंद को छेद कर यह हेयर ड्रायर के नीचे रखकर सब कुछ आसान बनाया जा सकता है। अब हम इसे पिघलाना शुरू कर देंगे। और फिर भारी मात्रा में धुएंदार हो गया है, लेकिन इस बार आग के बिना। आइए फिर से ट्राई करते हैं। हम हेयर ड्रायर को स्क्रू ड्राइवर के परपेंडिकुलर रखते हैं और प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ती है। पहले ये पिघलती है, फिर धुएं का एक बादल और अंत में आग। बिल्कुल ऐसे। और गेंद विचार से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गई। हम एक वाइस में माचिस की तिल लेते हैं और उस पर एक कंस्ट्रक्शन हेयर ड्रायर पॉइंट करेंगे। ये जलता है और जल्द ही मिट जाता है। क्या होगा यदि हम माचिस के सारी तिलों को पिंच करें तो? एक दूसरे में एक चेन रिएक्शन में जल जाती है। ये स्लोमो के शॉट्स में देखेंगे। देखा जा सकता है कि आग सभी माचिसों में बहुत जल्दी फैलती है। फिर से देखो। एक दूसरा फ्लैश और फिर वे मिट जाती है। चलो एक पूरे बॉक्स को जलाने की कोशिश करेंगे। हम हेयर ड्रायर लाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर ये काला पड़ने लगा और फिर अंदर से आग की एक चिंगारी। सभी तिलियां जल गई। आइए इसे खोलते हैं और देखेंगे कि उनमें से कोई भी नहीं बचा है। सब जल चुका है। अब लाइटर की बारी है। आइए इसके लिए एक हेयर ड्रायर लाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। सब कुछ बढ़िया है, पर सेकंड्स में विस्फोट हो गया। स्लोमो में देखेंगे। प्लास्टिक पिघल गया, गैस फट गई और लाइटर को फेंक दिया। हर बार यही परिणाम होता है। चलो उसे एक वाइस में निचोड़ने की कोशिश करेंगे। हम लाइटर को गर्म करते हैं। यह हुआ विस्फोट। फिर एक और। लेकिन अंत में गैस सिर्फ लाइटर से वाष्पित हो जाती है। दूसरे ट्राई में वही रिजल्ट। जब कोई गैस नहीं बचती तो प्लास्टिक पिघलने लगता है। दुर्भाग्य से आग लगाना संभव नहीं था। वही हो रहा है। गैस वाष्पित होने के बाद प्लास्टिक फिर से पिघल रहा है। आग लगाना संभव नहीं था, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। बस लाइटर की संख्या बढ़ाएंगे। एक वाइस में 5 लाइटर और हेयर ड्रायर चालू करेंगे। हम उन्हें समान रूप से गर्म करते हैं और यहां एक के बाद एक विस्फोट होता है। ऐसा लगता है कि गैस की रिहाई से पावरफुल क्लैप को छोड़कर
लाइटर एक चिंगारी के बिना काफी सुरक्षित है। प्लास्टिक पिघल भी रहा है। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पिघल गया। टॉयलेट पेपर का एक रोल लेंगे। आइए देखेंगे कि हमारा हेयर ड्रायर इसके साथ क्या करता है। वीडियो को तेज करना होगा क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल स्लो थी। आप देख सकते हैं कि कागज धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा है, लेकिन अभी तक आग नहीं लगी है। लेकिन हम हार नहीं मानने वाले। आइए सभी हीट को एक ही पॉइंट पर निर्देशित करेंगे। 4 मिनट के बाद धुआं आने लगता है, जिसका मतलब है कि आग होने वाली है। अंत में कागज फट गया। यह लंबे समय तक जलेगा। यह देखिए कि परत दर परत पर जलने पर यह धीरे धीरे कैसे कम हो रहा है, एक्सफोलिएशन जैसे। कितना सुंदर है। बेहतर होगा कि हम कांच की गिलास से ऑक्सीजन को हटाकर इसे बाहर निकाल दे तो, लेकिन सीन बहुत दिलचस्प निकला। आइए कोला का एक कैन लेंगे और उसके बगल में पूरे पावर के साथ ड्रायर लगाएंगे। इसे कुछ समय तक इंतजार करना होगा। यहां तक कि कंस्ट्रक्शन हेयर ड्रायर भी इसे इतनी जल्दी गर्म नहीं कर पाता है। बहुत समय लगेगा। लगभग 5.5 मिनट के बाद जार अंत में अंदर लेता है, या बल्कि फट जाता है। लिक्विड बाहर निकलता है, ऊपरी भाग को फाड़ देता है। स्लोमो में इस फाउंटेन को देखो, क्या शक्तिशाली स्प्लैश है। फोम लगभग छत तक बढ़ गया और अब ये स्मोक कर रहा है। कोला बहुत ही ज्यादा गर्म है। देखो कि एक परफेक्ट स्लाइस कैसे निकला। ठीक है, अब कांच की बोतल पर जाएंगे, हेयर ड्रायर लगाएंगे और देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हीटिंग के दौरान कोला की मात्रा बढ़ने लगी। 8.5 मिनट के बाद हमें अंत में रिजल्ट मिल गया। कोला का एक विशाल फाउंटेन कॉर्क को खटखटाते हुए बोतल से बाहर निकलता है। देखो स्लोमो में कैसे दिखता है। फोम छत को मार चुका है और सभी स्टूडियो में बिखर गया है। फवारा वास्तव में बहुत बड़ा निकला, फिर यह कोले की बारिश में बदल गया। हो रही है ना कोले की बारिश। ये देखो, छत तक पहुंचा। क्यूब में चिपकाएंगे। अब हम ऊपर नमक की चुटकी डालते हैं और रिएक्शन की प्रतीक्षा करते हैं, जिसके दौरान बर्फ थोड़ा पिघल गया। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यदि आप रस्सी खींचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि बर्फ रस्सी से जम चुका है, और बहुत ही मुश्किल से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे स्विंग करते हैं, यह बिल्कुल नहीं गिरेगा। और अब चलो एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और नमक 1-2 चुटकी से थोड़ा ज्यादा डालेंगे। हम इसे स्प्रेड करेंगे और ऊपर एक नॉर्मल तौलिया लगाएंगे। हम इसे जोर से दबाएंगे और इसे पलट देंगे ताकि क्यूब अपने वजन से दब जाए। केवल 2 मिनट के बाद बर्फ तौलिए पर जम गया और इसे हवा में भी उठाया जा सकता है। नमकीन बर्फ का ये एक अविश्वसनीय रिएक्शन है। चिपक गया है ना अमेजिंग? हमें एक बोतल में आधा लीटर पानी चाहिए। चलो इसे 4 घंटे तक छोड़ देंगे और फिर इसे फ्रीजर में एक और 1.5 घंटे तक रखेंगे। बिल्कुल ध्यान से इसे वापस बाहर निकालते हैं। अब एक हल्का झटका मारते हैं और पानी हमारी आंखों के ठीक सामने जमने लगता है। अमेजिंग है ना? या आप बोतल को टेबल पर भी मार सकते हैं और वही इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस पानी को एक गिलास में डालने की कोशिश करते हैं तो एक बर्फ पीलर बनना शुरू कर देगा। ध्यान से अब पानी को एक गिलास में डालेंगे।
सतह तक भर दिया और फिर आइस क्यूब लगाएंगे। पानी धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लगता है और कुछ सेकंड के बाद क्यूब एक ठोस सतह पर रह जाता है। बर्फ का एक छोटा टुकड़ा पूरे गिलास में ठंड की रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए काफी है। और बस अब देखो कि ये कितना सुंदर दिखता है। वैसे आप कोला के साथ भी यही ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे 3 घंटे और 15 मिनट तक फ्रीज करना होगा। गैसों को सक्रिय करके ढक्कन खोलेंगे और फिर अचानक बंद करते हैं और बोतल को हिट करेंगे। कोला तुरंत बर्फ में बदल जाता है। फिर ढक्कन के साथ ट्रिक और फिर से मेज पर मारेंगे और एक ड्रिंक के बजाय एक बर्फ का गोला, एक साधारण आइस क्यूब लेंगे और इसे एक हथौड़े से मारेंगे। यह तुरंत छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। पहले झटके से चोट नहीं पहुंची तो दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा। ऐसा लगता है कि यह अनब्रेकेबल है। इसका रहस्य क्या है? सिंथेटिक इंसुलेशन में पानी को बर्फ के सांचे में डालें और वहां इंसुलेशन डालेंगे। हम इसे ऊपर भर देंगे और इसे अंत तक पानी से भरते हैं। हम फ्रीज करेंगे और अपने क्यूब को बाहर निकालेंगे। यह साधारण बर्फ की तरह दिखता है, लेकिन एक हथौड़ा भी इसे संभाल नहीं सकता है। यह सरप्राइजिंग है कि इंसुलेशन के एक टुकड़े से इसके गुण कितने बदल गए हैं। है ना अमेजिंग? आइए फलों का रस लेंगे और इसे इस तरह प्लास्टिक की थैली में डालते हैं। इसी बैग को एक बड़े बैग में रखेंगे, ऐसे। और अब इस सारे चीज को बर्फ से घेर लेंगे। बर्फ बड़े बैग में डालेंगे। समान रूप से इस पैकेज के पूरे एरिया में स्प्रेड करेंगे। ध्यान रहे कि जूस बैग के बिल्कुल सेंटर में रहे। और अब बर्फ में नमक डालते हैं। थोड़ा डाल ही लो। बैग को बंद करेंगे और नमक को अंदर स्प्रेड करवाएंगे, बिल्कुल ऐसे। अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि ये सभी बर्फ संपर्क में आ जाए। एक पेपर टॉवल के साथ लपेटे और 10 मिनट तक छोड़ देंगे। हम रस का बैग बाहर निकालते हैं और क्या देखते हैं? लगता है कि हमारे पास स्वादिष्ट फलों के शरबत का पूरा पैकेज है। बस कुछ ही मिनटों में आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये निकाला शरबत का बर्फीला पैकेट। यहां हमारे पास समान लिक्विड इंग्रेडिएंट्स वाले 3 बर्तन हैं। धीरे से उनमें से प्रत्येक में एक कच्चा अंडा डालते हैं। धीरे से उन्हें दीवार के साथ नीचे करेंगे। और अब यहां बर्फ के टुकड़े डालते हैं। पहले बर्तन में हमारे पास शराब, अंडा और बर्फ डूब चुका है। दूसरे में ताजा पानी, बर्फ सामने आया है और अंडा सबसे नीचे है। और तीसरे बर्तन में हमारे पास नमक का पानी है, सतह पर बर्फ और अंडा है। अब ये गिलास को पानी से किनारों तक भरेंगे। और अब एक आइस क्यूब को पानी में गिरा देंगे। बर्फ पिघल गई है, लेकिन पानी नहीं निकल रहा। गौर से देखिए, बर्फ तो डाल दिया, पानी नहीं निकल रहा। अब एक और क्यूब जोड़ते हैं। ये पिघल गया है, लेकिन पानी अभी तक बाहर नहीं निकाल रहा है। इसलिए तुरंत तीसरा क्यूब। तीसरे क्यूब ने भी पानी को बाहर निकलने नहीं दिया। लेकिन दुर्भाग्य से चौथा क्यूब डालते ही पानी बाहर बह गया। अब हमें पानी, सोडा और सिरका चाहिए। एक जोरदार मूवमेंट के साथ सॉसपैन में सोडा और सिरका मिलाएंगे।
चलो उन्हें 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। रिएक्शन खत्म हो गई है और अब हम ये द्रव्यमान मिल चुका है जिसमें हम पानी डालेंगे। अब गैस चालू करते हैं और पैन को आग पर रख देंगे। लिक्विड लगभग ट्रांसपेरेंट होने तक उसे गर्मी पर हिलाते रहना है। इसे कांच के बर्तन में डालेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने तक छोड़ देंगे। अब सतह पर हमारे लिक्विड को थोड़ा सा डालते हैं और यह तुरंत क्रिस्टलाइज होने लगता है। हम लकड़ी के छड़े के साथ पैन की दीवारों से थोड़ा पाउडर उठाएंगे और उसे पानी में डुबोएंगे। बर्फ के टुकड़े की तरह वे पूरे सतह पर फैल गए। जैसे कि पानी ठंडा हो रहा है, यह पैटर्न बिल्कुल खूबसूरत हो रहा है। जितने अधिक अंक होंगे, रिएक्शन उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। बस देखो यह कितना सुंदर दिख रहा है। आइए हमारे क्रिस्टल के उखड़ने की कोशिश करते हैं। ये बर्फ की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये गर्म है। इतना सुंदर दिख रहा है। अब इसे हाथों से तोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल क्रम्बल हो रहा है। अब हम आसानी से इसमें लिक्विड डालेंगे तो ऐसा पिलर बन गया, बर्फ का पिलर। यह ठंड बस टेम्पररी है और यदि आप इस लिक्विड के साथ बर्तन में एक लकड़ी की छड़ी नीचे करते हैं तो यह तुरंत क्रिस्टल से ढक जाता है। गौर से देखिए और फिर पूरी तरह से ठोस लिक्विड में फंस जाता है। इस बार क्रिस्टल इस छड़ी पर फूल जैसे बिखर रहा है। बहुत अलग डिजाइन, लेकिन यह बढ़ता रहा, पूरे कंटेनर को भरता रहा। आइए कंटेनर में पौधे की एक शाखा को नीचे करेंगे। संपर्क के इतने सारे पॉइंट होने पर क्रिस्टल पूरे बर्तन को लगभग तुरंत भर देता है। यह प्रोसेस वास्तव में आकर्षक लगती है। मैं इसे बार बार देखना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर बार ये एक बिल्कुल अनूठा परिणाम होता है। यहां तक कि सिर्फ एक लिक्विड में दूसरे कंटेनर में डालना, हम क्रिस्टल से एक अमेजिंग प्रदर्शन का निरीक्षण कर सकते हैं। गौर से देखिए, एक ही कंटेनर, एक ही लिक्विड और एक ही पौधा, पर अलग रिएक्शंस। है ना अमेजिंग?